गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज देखिए सभी 9:30 बज गए हैं। गार्डन आज नहीं गई थी क्योंकि 2 दिन से है ना बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो पूरा गार्डन गीला हो रहा होगा। और वैसे भी थकान हो रही थी। संडे में वाटर पार्क गए थे, मंडे में भी इनकी छुट्टी थी, तो इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे। तो वाटर पार्क जाते ना वैसे ही हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है। पूरा दिन वहीं थे। ब्लॉगिंग मैंने नहीं की थी वाटर पार्क की, क्योंकि पानी में मोबाइल में लेके नहीं गई। इनका सिर्फ एक मोबाइल लेके गए, तो फ़ोटो वगैरह के लिए लेके गए थे। पानी में लेके नहीं गए, तो मैंने वहाँ कोई ब्लॉगिंग नहीं की। 2 दिन वैसे भी घर पर जब भी होते हैं तो मैं कम ही करती हूँ। तो आज फिर ट्यूसडे है, तो आज का वीडियो मैं शूट कर रही हूँ मॉर्निंग का। और आप घर की हालत देखिए आज मेरी। ये देखिए किचन पूरा एकदम फैला पड़ा है, और दोनों रूम, ये पूरा रूम ये फैला पड़ा है, टॉयज़ वगैरह। इधर ये हॉल फैला पड़ा है। और बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ माइक पे चल रहा है, तो इस वजह से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है बाहर से। तो आज पूरा घर फैला पड़ा है। और आज गार भी नहीं है। आज से ना उसका समर कैंप में उसको भेज दिया है सुबह। 1 महीने पहले भी चला था, लेकिन तब हमने उसे नहीं भेजा था। इस महीने उसका अब न्यू सेशन आज से शुरू हुआ है, तो आज उसको समर कैंप भेज दिया है। टिफ़िन देके तो उसको लेने जाऊंगी 12:30 बजे। पहले ये सब समेटूंगी आज, क्योंकि है ना कल कपड़े धोए थे। कल वाटर पार्क के गीले कपड़े पड़े थे बहुत सारे, तो कल ही मशीन लगाई, कपड़े धोए थे। तो पीछे से मैं थोड़ा सा उसका आधार कार्ड का काम करवाने चली गई मंडे को, तो सारे कपड़े गीले हो गए। फिर सुखाए तो वो घड़ी नहीं कर पाई हूँ, ऐसे ही पड़े हैं। अब आज समेटूंगी सारा घर, पूरा घर साफ़ करना है। किचन में भी मुझे भी घी वगैरह निकालना है, बहुत काम है। तो फ्रेंड्स चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ और लग जाते हैं काम पर। और थोड़ा सा आज हॉल भी चेंज करूँगी, तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉगिंग यहाँ से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आ जाती हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन बहुत गंदे तरीके से फैला हुआ है। आज गार्डन गई थी, इनको भी खाना दिया, और आज गारवी समर कैंप गई है ना, तो उसको भी है ना ब्रेकफास्ट देना था। ब्रेकफास्ट मतलब 12 बजे 12:30 बजे आ जाएगी वो, 12:30 बजे तक आ जाएगी। तो खाना मैं उसे घर पर ही खिला दूँगी। तो वही है कि उसको मैंने आज आज तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं था, बिस्किट्स दिए थे और ऐसे ही थोड़ा कुछ दे दिया था, क्योंकि प्लानिंग नहीं था उसको भेजने का। शाम तक वो मना कर रही थी, लेकिन सुबह उसने जाने के लिए हाँ कर लिया। तो फिर अचानक से ही मतलब प्लान हुआ, तो मैंने उसको बस ऐसे ही घर से ही पॉपकॉर्न वगैरह ऐसी चीज़ें मैंने उसको रख दी थी, क्योंकि उसका यही था कि मुझे जाना नहीं है। रोना धोना उसका पिछले महीने भी ऐसे ही निकल गया था। तो सुबह ही अर्जेंट ही उसके टीचर को कॉल किया और फिर उसे आज भेजा था हमने। तो गार्डन गई थी और थोड़ा इनका खाना बनाया, उसको भी आज रेडी वगैरह किया। तो काफ़ी है ना घर बहुत फैल गया है एकदम से, और किचन भी फैला पड़ा है। 2 दिन से छुट्टी थी, तो है ना वही छुट्टी में मैं ज़्यादा काम करती नहीं हूँ, तो घर फैल ही जाता है। फ्रिज भी साफ़ करना है, फ्रिज बहुत गंदा हो रहा है। थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लेके आई थी कल। तो यहाँ पर आज मैंने खाने में ना सिर्फ स्प्राउट्स बनाए थे, स्प्राउट्स फ्राई किए थे, और परवल की सब्ज़ी बनाई हुई है यहाँ पर। तो वही मैंने इनको टिफ़िन में दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बर्तन है ना सारे खाली करूँगी, और जो बास्केट के बर्तन थे वो बर्तन स्टैंड में लगा दिए। तो थोड़ा सा स्लैब खाली हो गया था, बर्तन फैले पड़े थे, डब्बे वगैरह रात को धोए थे तो फैले पड़े थे। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि कई दिन हो गए हैं फ्रिज को साफ़ किए, चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं। तो थोड़ा सा सेट करके फ्रिज में लगा देते हैं, ताकि है ना फ्रिज में थोड़ा सा स्पेस हो जाए और सब्जियां वगैरह रखने के लिए। तो यहाँ पर आज पहले मैं फ्रिज को साफ़ करने लग गई थी। और मतलब है ना बाहर हॉल वगैरह भी इतना गंदा हो रहा है। हॉल में भी थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी। कल मार्केट गई थी तो सोफ़ा कवर वगैरह सब लेके आई थी। तो थोड़ा सा मैं उसको बेड बनाया हुआ है। 2 दिन से छुट्टी जब होती है, सैटरडे संडे मंडे जब भी छुट्टी होती है, मैं उसको बेड बना देती हूँ। तो अभी अब 5-6 दिन छुट्टी नहीं है, तो अब उसको फिर से सोफ़ा बना दूँगी आज ही। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज की क्लीनिंग हो गई, और फ्रिज में थोड़ा सा स्पेस भी हो गया है सामान रखने के लिए। शाम को सब्जी और भी लेके आनी है, तो फ्रिज हो गया है क्लीन। और ऊपर से इसको भी कर देते हैं एक बार थोड़ा सा साफ़ उसको झड़का के। तो यहाँ पर इसको भी मैं फ्रिज के कवर को भी थोड़ा सा कर देती हूँ यहाँ पर क्लीन। तो मुझे किचन करने में ही 1-1.5 घंटा लग गया। मतलब आज मैं भागते भागते है ना गारवी को लेके आई थी, एकदम पूरा फुल लास्ट तक काम चलता रहा। तो यहाँ पर ये पड़े हैं पुदीना, तो पुदीना पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी में ना हो नहीं पाता है। मैं सुबह इनको बटर मिल्क देती हूँ, मैं भी अपने बटर मिल्क ही पीती हूँ।
तो पुदीना पीसा नहीं था, आज मैंने ऐसे ही बना लिया। पुदीना वैसे भी इन दिनों में अच्छा आ रहा है, फ्रेश फ्रेश, और अच्छा भी रहता है, स्किन के लिए भी मिंट अच्छा रहता है, तो इस वजह से मैं इसको पीस के रख लेती हूँ, तो लस्सी में डालती रहती हूँ। और थोड़ा सा पुदीना रख लिया है, शाम को चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ पुदीना निकाल दिया है बाउल में, दूध सारे गर्म करने के लिए रख दिए हैं, और अब आती है मलाई की बारी। तो यहाँ पर घी निकालना बच रहा है, कई दिनों से सोच रही हूँ, 4-5 दिन से, पर टाइम नहीं मिल रहा है। तो आज मैंने कहा चलो लेट तो होना ही है, वैसे भी आज क्लीनिंग करनी है बाहर से, तो घी बनता रहेगा तब तक मेरा बाहर का क्लीनिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्लैब को क्लीन कर दिया है, दही वगैरह सब रखे थे पहले अंदर फ्रिज में, सब लगाएंगे, दूध वगैरह सारे जो गर्म करके रखे थे। और एक्स्ट्रा दूध जो बहुत सारा रखा हुआ था, छुट्टी वाले टाइम पे दूध है ना आ जाता है, लेकिन पीता कोई नहीं है, तो बस उसका मैं नेक्स्ट डे ना पनीर ही बनाती हूँ। तो आज है ना पूरे दूध का पनीर निकलेगा, बस आज का जो ताज़ा दूध है वो मैं रखूँगी चाय वगैरह के लिए, बाकी पूरे दूध का मैं पनीर निकाल दूँ, क्योंकि दही भी बहुत सारा रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, पहले निकाल लेते हैं हम घी। यहाँ पर कितनी सारी मलाई इकट्ठी हो रही है, तो आज मैंने बड़े बर्तन में घी निकाल रही हूँ, बड़ी वाले पतीले में। तो यहाँ सबसे पहले घी निकालेंगे, ताकि ये काम भी थोड़ा सा फ्री हो जाए। तो किचन के छोटे मोटे काम है ना, बहुत सारे रहते हैं, यही ये मेरा तो आधा टाइम पूरा किचन में ही निकल जाता है। और इस वक्त 2 दिन से मौसम ऐसा हो रहा है ना, अच्छी भली बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, बट ये है कि जब बारिश होती है ना, कीड़े मकोड़ों का भी बहुत होता है। मैं वैसे 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, लेकिन फिर भी कीड़े वगैरह का मतलब खिड़की वगैरह एकदम बंद करके, गेट बंद करके रखती हूँ, नहीं तो अंदर चैटे कीड़े वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो बहुत है, अभी तो साइड से नारियल का पेड़ भी कट गया है, नहीं तो पहले उसमें से बहुत है ना कीड़े गिरते रहते थे बालकनी में। अभी अच्छा है कि वो कट गया है, तो ना बालकनी थोड़ी क्लीन रहती है। तो यहाँ पर देखिए, मलाई का निकाल देते हैं घी, और है ना इसको साथ की साथ मैं अभी है ना कढ़ाई में भी चढ़ा दूँगी, ताकि है ना, हाँ, फिर मैं और बाकी के बाहर के अपने काम करूँगी, क्योंकि है ना बाकी बर्तन क्लीन करूँगी, फिर घी के बर्तन है ना बहुत चिकने चिकने हो जाते हैं, तो सारे बर्तन चिकने हो जाते हैं अगर घी के बर्तनों को और बाकी बर्तनों में मिला दो। तो पहले जितने भी अभी बर्तन खाली किए हैं, पहले वो सब क्लीन कर लूँगी, बाद में लास्ट में घी के बर्तन में है ना क्लीन करूँगी। घी के बर्तन फिर क्या, थोड़ा सा गर्म पानी डाल के और फटाफट से कर दूँगी घी के बर्तन, नहीं तो सारे बर्तन चिकने हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा घी निकला है, कई दिनों में आज मैंने घी निकाला है, कई 2 वीक का मलाई रखी थी, 2 वीक से मैंने घी ही नहीं निकाला था इस बार। तो काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो गई, और काफ़ी सारा देखिए घी इकट्ठा बन के यहाँ पर आया है। और इसको बस हाथ से ही मैंने कर लिया, क्योंकि मैंने ना अभी अभी उसको साफ़ किया था, तो मेरे चिकने हाथ हो रहे थे, तो मैंने इसको घी को हाथ से निकाल लिया। वैसे ही ना निकाला करो चम्मच वगैरह से, जो हाथ से निकलता है ना, इस तरह से हाथ से निकालते हैं, पूरा एकदम से घी आ जाता है, और चम्मच से इतना नहीं आता, फिर उसको लगे रहो थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं हाथ से ज़्यादातर है ना निकाल लेती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं चम्मच से निकालती हूँ, या फिर शाम के टाइम जब मैं घी निकालती हूँ ना नहा धो के, तब मैं ना थोड़ा चम्मच से निकालती हूँ, नहीं तो हाथ से ही उसको निकाल देती हूँ। तो घी को गर्म करने के लिए रख लिया था, और अब मैं आ गई हूँ गारवी वाले रूम में। तो सबसे पहले गारवी वाला रूम सेट करूँगी, यहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह फैले पड़े हुए हैं सारे, तो यहाँ पर कपड़े वगैरह पहले घड़ी करके रखूँगी। कल हुआ ये था कि मैं चली गई थी गारवी का आधार कार्ड बनवाने, तो कपड़े मशीन सुबह ही लगा दी थी, क्योंकि गीले कपड़े पड़े हुए थे वाटर पार्क वाले, तो वो धोने ही थे। तो मैंने कहा चलो, मशीन में कपड़े इकट्ठे हो ही रहे थे, तो पूरे मैंने सारे कपड़े ही मशीन में चला दिए। तो मशीन के कपड़े सूख गए थे, छत पे सुबह ही डाल दिए थे, और फिर मैं जो छत के कपड़े थे वो मैं नीचे ले आई थी वहाँ जाने से पहले, और थोड़े बहुत कपड़े नीचे बालकनी में थे वो भी ले लिए थे, कुछ हल्के से गीले रह गए थे, तो वो मैंने ना बालकनी में ही छोड़ दिए थे। मुझे लगा था कि मैं अभी आ जाऊँगी आधे घंटे में, और मेरे निकलते ही बस हम लोग थोड़ा सा सोफ़ा कवर वगैरह देखने चले गए थे आधार कार्ड लेने के बाद। तो सोफ़ा कवर देखने गए ना, इतने में बस बारिश आ गई थी बहुत तेज़, फिर हम वहीं अटक गए थे, चाय वाय पीने लग गए, वहीं पास में ही होटल था, तो वहीं बारिश के चक्कर में हम 1.5-2 घंटे अटक गए थे। और मेरे जो बाहर है ना बालकनी में सारे कपड़े सूख रहे थे, वो गीले हो गए थे पूरे के पूरे, तो वो फिर मैंने फिर से धो के पानी में निकाल के और ऐसे ही सुखाए। तो अब जाके कपड़े थोड़े ऐसे सीलन हो रही थी, तो मैंने रात को घड़ी नहीं की, इसलिए मैंने अब वो दिन रात भर ऐसे ही पड़े रहे, और अब घड़ी की है। तो गर्मी वाला रूम कर दिया था क्लीन, कपड़े वगैरह लगा दिए थे तय पे, धोने वाले कपड़े मशीन में डाल दिए। और अब यहाँ आ जाते हैं बेडरूम में। तो बेडरूम में भी अब आज मैं ड्रेसिंग को लेके बैठ गई थी, क्योंकि सारी पिन है जो गारबी की फैली पड़ी है, कि एक पिन निकालती जाती है और इधर उधर डालती जाती है, तो सारे सेट है ना ख़राब हो रखे हैं। कहीं जब जाना होता है ना तुरंत से, तो मैचिंग की उसकी पिन्स वगैरह देखनी होती है। तो आज मैंने कहा चलो ये डब्बे साफ़ कर लेते हैं, पिन वगैरह को उसकी को
सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ड्रेसिंग में सारी पेन है और रबड़ वगैरह है, मिलती नहीं है चोटी के लिए, इधर उधर डले पड़ी रहती हैं सोफ़े के नीचे, कभी कहीं ऐसे मिलती हैं उसकी रबड़ वगैरह। तो वही मैंने सब सेट की थी आज। पूरी ड्रेसिंग को थोड़ा सा अच्छे से जमा दिया था। और यहाँ पर अब बेड को ठीक कर लेते हैं फटाफट से। तो बेडशीट वगैरह साफ़ कर लेते हैं और ये चादरें वगैरह हैं वो जो अभी रख देते हैं तय बना के। तो आज वैसे तो मैं सोच रही हूँ रूम की सफाई करने की, क्योंकि मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, घड़ी का चार्जर है ना वो नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ रखने में आ गया। पिछली बार जो मैंने सफाई की थी ना उस टाइम में वो मैंने देखा था, पर वो रखने में कहीं आ गया तो मिल नहीं रहा है। घड़ी मेरी जो चौक पड़ी है बिल्कुल। तो वही मैं सोच रही हूँ अलमारियों को एक बार जमा लेती हूँ, तो क्या पता उनमें अंदर मिल जाए। ऐसे तो मैंने ऊपर ऊपर से तो देख लिया था, लेकिन है ना वो उनमें नहीं मिला है रैक वगैरह में। तो करूँगी, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं अलमारियों को सेट करे हुए। तो यहाँ पर देखिए बेड ठीक कर दिया है, चादर को झाड़ दिया है मैंने ऐसे ही। और यहाँ पर बस पिलो कवर लगा के रूम हो गया है अभी ये सेट। तो दोनों रूम कर दिए हैं। किचन वैसे निकाल कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा अभी स्लैब साफ़ करना बाकी है। तो अब कर लेते हैं हॉल की क्लीनिंग। तो ये खिलौने पड़े हुए हैं गारवी के सारे, डॉक्टर सेट वगैरह। खिलौने समेटने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और सबसे ज़्यादा उसके आजकल कलर्स और पेंटिंग करती रहती है ना, तो नोटबुक वगैरह को ऐसे ही पटक देती है, कलर बुक वगैरह को। तो यहाँ पर ये हो गए हैं, उसका सामान कर दिया है सेट। उसके कलर वगैरह इकट्ठे कर लेती हूँ, मोम वाले कलर हैं जो तोड़ तोड़ के उनको ना ऐसे ही पटकती रहती है। तो इतने सारे कलर मिलेंगे अभी, जब भी सोफ़ा हटाऊंगी ना तो नीचे बहुत सारे कलर मिलेंगे। तो यहाँ पर रात को सब्जी लाई थी, तो वो भी अदरक वगैरह धोने की थी, वो सब पन्नियों में से निकाल दी है और उनको भी अभी वॉश करूँगी। तो यहाँ पर अभी ये बेड को हटा देती हूँ मैं, बेडशीट वगैरह निकाल के, और इसको बना दूँगी अभी फटाफट से सोफ़ा। क्योंकि अभी फिर यहाँ पर मेरे काम रहते हैं वीडियोज़ वगैरह बनाने के। तो अभी 5-6 दिन कोई दिक्कत नहीं है। इसके पापा आते हैं रात को ऑफिस से, खाना खाते हैं और फिर हम बेडरूम में चले जाते हैं, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं होती है। सैटरडे संडे में मैं इसको खोल देती हूँ, क्योंकि घर में रहते हैं ना तो टीवी वगैरह भी देखते रहते हैं, तो इसको खोल देती हूँ, तीनों इस पे आराम से बैठ के टीवी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जी वगैरह धो दी है और भिंडी वगैरह ला रखी थी, तो वो वॉश करके रख दी है, क्योंकि फिर तुरंत तुरंत वॉश करते हैं ना तो भिंडी अच्छी नहीं बनती है। अदरक, भिंडी, खीरा ये मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि मैं चाय बनाती हूँ तब भी मुझे आलस आता है अदरक को तुरंत धोने में। तो मैं धो के सुखा के तभी फ्रिज में लगाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बर्तन क्लीन करने आ गई, झाड़ू नहीं लगाया था, क्योंकि किचन का आधा काम तो बर्तनों से ही फैला रहता है। बर्तन हो जाते हैं तो लगता है हाँ किचन का काम हो गया, और फिर घी वगैरह के बर्तन करने हैं। तो इस वजह से पहले मैं यहाँ पर ये जो अभी खाने के बर्तन थे वो क्लीन करने आ गई थी, क्योंकि घी के बर्तनों से सब चिकने हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं कर ले रही हूँ सारे बर्तन क्लीन। और किचन क्लीन हो जाता है ना तो ऐसा लगता है आधा काम हो गया, फिर झाड़ू पोछा में इतना टाइम नहीं लगता है। तो देखिए बर्तन एक बार के सारे क्लीन कर दिए, इधर घी भी रेडी हो गया था। तो बस इसको भी अभी डब्बे में छान लेती हूँ। तो वही पहले मैं ना किचन ही क्लीन करने लग गई थी। मैंने कहा बाद में करेंगे झाड़ू पोछा। तो यहाँ पर पहले इसको एक बार पूरे को समेट ही देती हूँ। तो यहाँ पर घी निकाल लिया, काफ़ी सारा घी निकला था आज तो, क्योंकि बहुत 2 वीक की मलाई हो गई तो घी इकट्ठा काफ़ी सारा हो गया था। तो यहाँ पर देखिए घी को छान दिया है मैंने, और जो पनीर निकाला था उसको भी अभी छान के रख दूँगी, क्योंकि कल मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। गार्विक को पसंद है, तो दूध भी बहुत सारे इकट्ठा हो रहा था, तो इस बार मैंने घर पर ही पनीर निकाले। नहीं वैसे अभी आजकल ज़्यादातर मैं मार्केट से मंगा लेती हूँ, क्योंकि दूध इतना रहता नहीं है। तो ये सैटरडे संडे में बच जाता है तभी पनीर निकालती हूँ, क्योंकि अब आजकल मैं दही जमा देती हूँ दूध का, और है ना चाय कॉफ़ी वगैरह में हो चला जाता है, और दही में काफ़ी सारा जमा लेती हूँ, क्योंकि अब मैं सूजी के आइटम बहुत बनाने लगी हूँ, दही की बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। खाना बहुत कम ऐसा होता है शाम को बनाते हैं, ऐसी हल्की चीज़ें बना लेते हैं। तो सैटरडे संडे में जब इकट्ठा होता है तो बहुत सारा देखिए पनीर के लिए इकट्ठा हो गया था। तो यहाँ पर मैंने पनीर निकाल दिया था पूरे का, और ये मैं अब कर लेती हूँ काउंटर टॉप साफ़, गैस वगैरह कर लेती हूँ क्लीन, क्योंकि घी वगैरह से बहुत चिकनी हो जाती है। तो साबुन से मैंने एक बार इसको कर लिया है, और यहाँ गैस को क्लीन करके बस बचे कुचे बर्तन अभी तुरंत से ही क्लीन कर दूँगी, क्योंकि गर्म है कढ़ाई वगैरह तो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ठंडा पानी डालने पर इतना अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं घी के बर्तन, गरम गरम करो तो फटाफट जूने से क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस अभी ये काउंटर टॉप साफ़ हो गया, और किचन के बर्तन क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए।
तो यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू। और मेरे ये जो स्टैंड है ना वो रखे रहते हैं, 2-3 स्टैंड है, एक इस कमरे में एक उस कमरे में, 2-3 हैं, तो इनको भी पूरी है ना स्पेस चाहिए रखने के लिए। ये लाइट वाला है तो मैंने बेडरूम में रख रखा है रिंग लाइट वाला, क्योंकि गारवी वाले रूम में नहीं रखती हूँ, वो खेलती रहती है तो पटक दे तो पूरा मेरा लाइट का हो जाएगा कबाड़ा, तो इसलिए मैं इसको बेडरूम में ही रखती हूँ, क्योंकि बेडरूम में गारवी को मैं कम ही खेलने देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए किचन वगैरह का दोनों रूम का झाड़ू लगा दिया, इधर हॉल का झाड़ू लगा दिया। कितना सारा कचरा इकट्ठा हो गया, सब्जी वगैरह आई थी ना तो सब्जी के पैकेट्स वगैरह काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, सब्जी वगैरह निकाली थी तो यहाँ पर झाड़ू लग गया है। और इसके बाद लगा दूँगी अभी साथ के साथ बालकनी का भी झाड़ू। बालकनी फैली पड़ी है, जूते चप्पल सब फैले पड़े हैं, बारिश की वजह से वैसे भी बालकनी में किचकिच सा हो रहा है, तो देखिए पूरे जूते चप्पल यहाँ पर फैले पड़े हुए हैं। और बारिश की वजह से ना एकदम गीली गीली चप्पल हो जाती है, मैं और याद ही नहीं रहता, अब मैं इसको अपने जूते चप्पल स्टैंड को अंदर रखा करूँ, क्योंकि अक्सर रात में ही बारिश आती है, जूता चप्पल स्टैंड पूरा भीग जाता है, चप्पलें भीग जाती हैं, पर मुझे ध्यान नहीं रहता है, सोते टाइम में इसको अंदर रख दूँ। दिन में आती है तो मैं उसे अंदर रख लेती हूँ या साइड में कर लेती हूँ, वह साइड में भी कम ही करती हूँ क्योंकि पूरी बालकनी में ही पानी आ जाता है, तो मैं कम ही करती हूँ। तो पूरे जूते चप्पल है ना भीगे रखे हुए थे उसमें, अब दिन में सूख जाएंगे और रात को गीले हो जाते हैं, वैसा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए तुरंत से झाड़ू लगाने के बाद आ जाती हूँ पोछा लगाने के लिए, तो फिर तुरंत से मैं स्टैंडिंग पोछे पे पोछा लगा दी हूँ। बहुत लेट भी हो गया था, मतलब क्लीनिंग करने में काफ़ी टाइम चला गया था, वीडियो में बहुत छोटा सा लगता है। और यहाँ पर बस तुरंत से अभी पोछा लगा के, अब अभी तो मुझे नहाना भी है, और नहा के फिर गारवी को लेके आना है, उसका टाइम होने वाला है, क्योंकि इतना करते करते ही मुझे 12 बज गए थे, और तो 1 बजे तक मैं उसको लेके आऊँगी। तो यहाँ आज ये सोफ़ा स्टैंड, ये सोफ़ा को हटा के पूरा अच्छे से झाड़ू पोछा मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो ना मतलब ऐसा लगता है कि पूरा दिन क्या जाता है, लेकिन ये ना काम ही ख़त्म नहीं होता। सुबह की टाइम तो मतलब 12 तो ऐसे ही बज जाते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता, घर के कामों में ही बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। यहाँ पर देखिए पोछे लगाने के बाद और अच्छे से घर सेट हो गया, और अब लगा दे रही हूँ मैं सोफ़ा कवर। तो वैसे तो जब बेड बनाते हैं तो बेडशीट इस पर डाल लेते हैं, और यहाँ पर मैं ये कल सोफ़ा कवर लेके आई थी, सिंगल वाला ही कटवा के लेके आई थी। तो ये मैं इसलिए लेके आई क्योंकि गार भी खाना खाती है ना, तो ये गद्दे पे कुछ कुछ ना कुछ गिराती रहती है, और मैं ये गद्दे के कवर है ना निकाल के धोना नहीं चाहती, क्योंकि है ना फिर एक बार ये निकाल दो ना तो उतनी अच्छी सी फिटिंग नहीं बैठ पाती है। तो मैंने इसलिए मैं इसका कवर ले आई, और वो अच्छा भी नहीं लग रहा था, कवर से ही थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये बड़ा है क्योंकि ये डबल बेड बन जाता है ना, इस वजह से इस पर पूरा कवर इस तरह से आता नहीं है। और वैसे भी मुझे सोफ़े पे कवर लगाना ही था, बस पिलो कवर नहीं लेके आई, मिले नहीं थे उस कलर के, तो अभी दोबारा जाऊंगी तब लेके आऊँगी। पिलो कवर भी मैं चेंज करूँगी उधर। और ये मैंने कारपेट मंगाया था, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मार्केट से नहीं लिया। तो यहाँ पर मैंने ये कारपेट लगा दिया, अच्छा लगता है थोड़ा सा टेबल के नीचे। तो देखिए इस तरह से अब है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, सोफ़ा लगाने के बाद, कारपेट वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा हॉल का लुक भी आ गया, अच्छा लग रहा है। बट इनको कारपेट का कलर पसंद नहीं आ रहा था, तो हो सकता है मैं इसको चेंज कर दूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा पर इनको पसंद नहीं आ रहा। आज हो गया हॉल तैयार। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी नहा के आ गई हूँ, काम फिनिश हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी काम किया, गारवी के आने का टाइम हो रहा है। तो फाइनली मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अच्छे से किचन सेट भी हो गया है, घर का सारा काम फिनिश हो गया, कितना गंदा हो रहा था एक बार बता देती हूँ। अब मैं खाना खाऊंगी, पहले गारवी को लेने जाऊंगी, उसके बाद उसको खाना बना के और खाना खाएंगे हम लोग। और इस वाले ब्लॉग का मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगी जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।